नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर 12 अगस्त 2024 के पेपर हो रहे हैं। इसका सॉल्यूशन पहले पेपर का देखेंगे, शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध और नवाचार का। पहला क्वेश्चन, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु क्या होता है? तो शिक्षक, विद्यालय, विद्यार्थी या प्रधानाचार्य में विद्यार्थी आपका सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट भी एक दो आपको दिखा देते हैं। कल ही वीडियो कराया था हमने एक मैराथन वाला। मोस्टली क्या घूम फिर कर वही अति लघु वही प्रीवियस ईयर बेस्ड ही क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने कहा था अच्छे से प्रीवियस ईयर को पढ़ लीजिएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है, देखिए ये क्वेश्चन 2019 में भी आया था, 23 में भी आया था और वापस से 2024 में भी आ गया है। तो विद्यार्थी आपका आंसर वहाँ भी सही था, यहाँ भी सही है। ये स्क्रीनशॉट उसी वीडियो का है, कल वाले पेपर 1 मैराथन करके कराया था। रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? रचनात्मक मूल्यांकन में छात्रों के सीखने की क्षमता को बढ़ाना भी एक उद्देश्य होता है और कुछ हद तक आप देखेंगे तो कठिनाइयों को समझना भी आ जाता है। जैसे मूल्यांकन किया गया, क्या बच्चे को दिक्कत आ रही है, उसको लेकर के आप आगे सुधार करते हैं, तो वो भी आपका फोर्थ वाला भी ऑप्शन कुछ हद तक सही है। पर अगर आप देखेंगे तो सीखने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाते कैसे हैं? कठिनाइयों को समझ कर भी, उसको दूर करके भी। तो दूसरा वाला जो पॉइंट है ना, उसमें चौथा वाला पॉइंट भी इंक्लूड हो रहा है, तो दूसरा पॉइंट ज़्यादा बेहतर है। तीसरा पॉइंट, इसमें आपने दूसरा चौथे में से अगर कोई और लगाया हो तो कमेंट में बताइएगा। तीसरा प्रश्न है, मूल्यांकन मापन से अलग कैसे है? तो निर्णय लेने की व्यापक प्रक्रिया है। कौन? मूल्यांकन, जबकि मापन तो नहीं है, तो ये आपका इसी प्रकार से अलग है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। मापन का संबंध सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत संबंधित है कौन से विषय से है? मापन किसमें करते हैं? गणित विषय में ही तो करते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे तो जो क्वेश्चन कराया था उसमें चौथे नंबर पर ही क्वेश्चन ये कराया भी था। आंसर गणित वहां भी बताया था, आंसर यहाँ गणित हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता नहीं है? ये भी क्वेश्चन कराया था कि विश्वसनीयता, लचीलापन, वैधता ये सब होता है पर जटिलता नहीं होता है। इसी यहाँ पर प्रभावी मूल्यांकन पूछा गया है। आपको जो क्वेश्चन कराया था ना उसमें आपका उत्तम परीक्षण की विशेषता में सेम ऑप्शन वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता था पर कठोरता नहीं होता है। अगला, विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है तथा इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। अवलोकन की परिभाषा किसकी है? तो गुड और हैड की है। सार्थक ज्ञान के लिए निदान और उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है। तो यहाँ पर आंसर आपका सतत मूल्यांकन ज्यादा बेहतर होगा सामान्य के मुकाबले। क्यों? क्योंकि सतत मूल्यांकन में हम देखते थे जिसमें छात्रों के सीखने की प्रगति का मूल्यांकन निरंतर किया जाता है, ताकि जो भी उनकी ताकत है, उनकी जो कमजोरियां हैं, उसमें क्या समस्याएं आ रही हैं, उनको आप तुरंत समझ सकें, उन्हें बेहतर शिक्षा दे सकें। तो यहाँ पर वही निदान और उपचार इसी प्रकार से तो चलता है, तो सतत मूल्यांकन आपका यहाँ पर सही होगा। शिक्षार्थियों के लिए सतत और व्यापक जो समग्र मूल्यांकन है, इस पर प्रभावी जोर किसमें दिया गया था? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिया गया था। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग कौन सा नहीं है पूछा गया है? अनुवाद, विवेचन और वाक्य विस्तार। ये भी शायद क्वेश्चन आपको कराया हुआ था, उसी में से ही आपको देखने को मिलेगा। ये देखेंगे, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग कौन सा नहीं, 53 नंबर पे आया था क्वेश्चन। ये सेम ऑप्शन है, अनुप्रयोग आंसर था, तो अनुप्रयोग यहाँ पर भी आंसर आपका हो जाएगा। बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख किस पर आधारित होते हैं? मौखिक, परियोजना, अवलोकन या अधिन्यास। तो बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन को लेकर के अभिलेख किस पर आधारित होता है? अवलोकन तकनीक पर। सेम क्वेश्चन आपका सीटेट में आया था 2021 में, वही इन्होंने यहाँ उठा करके रख दिया है, तो थोड़ा सा क्वेश्चनों को भी बदला जा रहा है। अगला है, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है? तो ये तो क्रियात्मक शोध के मैंने सारे चरण आपको बताए थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए आया भी है 77 नंबर पर कि क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या है? तो निष्कर्ष है। यहाँ पर भी आंसर निष्कर्ष आपका हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो मेन उद्देश्य क्रियात्मक अनुसंधान का नैदानिक हो जाएगा। नैदानिक परीक्षण भी आपके कोर्स में मैंने बताया था। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार क्या होता है? एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था या सभी? तो सामुदायिक सहभागिता में नवाचार में एनसीसी भी आता है। एनसीसी की कई लोग ट्रेनिंग भी करते हैं। जो एनसीसी है, नेशनल कैडेट कोर, युवाओं को सामुदायिक सेवा, सामाजिक जिम्मेदारी के लिए प्रेरित करता है। स्काउटिंग जो होता है ये भी आपका युवाओं को सामुदायिक सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी के लिए प्रेरित करता है। और रेड क्रॉस संस्था भी सामुदायिक सेवा और मानवता के लिए काम करती है। आंसर यहाँ पर सभी हो जाएगा। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन थे? तो ये भी क्वेश्चन देखेंगे, आपको कराया था, इसी का स्क्रीनशॉट है। 60 नंबर पे क्वेश्चन आया था। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक स्टीफन एम कोरे थे, तो आंसर यहाँ पर भी स्टीफन एम कोरे आपका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने और उन्हें दूर करने का कौन सा अनुसंधान किया जाता है? तो क्रियात्मक अनुसंधान आपके कोर्स में ही था, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं हुई होगी। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में सब वही क्वेश्चन है जो मोस्टली बार बार रिपीटेड है। जैसे सामुदायिक सहभागिता के संदर्भ में
शिक्षक क्या क्या दायित्व होता है। ब्लूप्रिंट मैंने आपको बताया था कि प्रश्न पत्र निर्माण में यूज किया जाता है। वीडियो सभी लोग लाइक जरूर करते रहिएगा और शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करते रहिएगा। क्रियात्मक शोध की परिभाषा मैंने कई आपको बताई थी, परिकल्पना भी बताया था। क्रियात्मक शोध के 6 चरण मैंने कहा था कि 110% क्वेश्चन आएगा। उत्तम परीक्षण के गुण, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन, सतत मूल्यांकन के महत्व, मैंने व्यापक और सतत मूल्यांकन में अंतर इसीलिए बताया था। मूल्यांकन के प्रकार, मापक और मूल्यांकन में 2 अंतर, यहाँ पर मैंने कहा था कि इसमें अंतर हर साल पूछा जाता है। प्रश्न पत्र निर्माण के सोपान कौन कौन से, साक्षात्कार से क्या समझते हैं, मांसपेशियों एवं आंगिक गतिविधि मूल्यांकन के कौन से पक्ष से संबंधित होती है, तो ये शारीरिक पक्ष से संबंधित होती है। और शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से संज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन से हैं, सारे स्तर लेवल लाइन से सारे बताए थे आपको। रचनात्मक मूल्यांकन भी बताया था। मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य, मूल्यांकन की आवश्यकता, शैक्षिक नवाचार के उद्देश्य, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लाभ, अवलोकन प्रविधि, उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए आवश्यक है, क्रियात्मक शोध के 4 क्षेत्र, शैक्षिक नवाचार का महत्व, शिक्षण अधिगम मूल्यांकन के संबंध में प्रकाश, प्रश्नों के प्रकार पर चर्चा। तो लगभग क्वेश्चन वैसे ही हैं जो आपको कल हमने कराए थे। यही था इस ओवरऑल पेपर के सॉल्यूशन में। वीडियो में 15 में से बहुविकल्पी में से कितने आपके प्रश्न सही रहे कमेंट में अवश्य बताइएगा। और कल के पेपर के लिए मैथ और साइंस और सोशल साइंस का एक वीडियो में पूरा कोर्स देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इन केस यदि ना मिले कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही मिल सकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।